पहली लाइन थी कि सभी लोग समान होंगे, सभी लोग कानून के सामने समान होंगे। उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू किए गए यूजीसी गजट समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026 को निरस्त करने की मांग को लेकर आज अनंत ब्राह्मण महासभा द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के उपरांत संगठन की ओर से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। अनंत ब्राह्मण महासभा के संस्थापक अधिवक्ता अखिलेश उपाध्याय ने बताया कि विनियम 2026 में कई ऐसी विसंगतियां हैं जो सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के भविष्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह गजट समानता के नाम पर असमानता को बढ़ावा देता है और इसके दुरुपयोग की आशंका भी अत्यधिक है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 के नियमों में झूठी शिकायत पाए जाने पर कार्रवाई का प्रावधान था, लेकिन 2026 के विनियम में झूठी शिकायतों पर किसी प्रकार की कार्रवाई का प्रावधान नहीं रखा गया है, जिससे निर्दोष शिक्षकों और छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं संगठन मंत्री डॉक्टर अरुण पांडेय ने कहा कि नए विनियमों में कई ऐसे नियम जोड़ दिए गए हैं जिनसे सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा में प्रवेश और शैक्षणिक वातावरण में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर पांडेय ने कहा कि यह विनियम शिक्षा के क्षेत्र में संतुलन बिगाड़ने वाला है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। प्रदर्शन में पंडित के शर्मा, एडवोकेट ओपी मिश्रा, रत्नेश पांडेय, पंडित रोहित आचार्य, आरती दीक्षित, शोभा तिवारी, मंजू दुबे, आरती शुक्ला, वीपी शुक्ला, डॉक्टर ML शर्मा, डॉक्टर UK पांडे सहित बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। आज UGC द्वारा जो राजपत्र प्रकाशित किया गया है उसमें हिंदू समाज में एक खाई पैदा करने का काम किया गया है। उसके विरोध में हमने आज ज्ञापन दिया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से कलेक्टर जबलपुर को ज्ञापन दिया है और हमने उसमें मांग की है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि यदि छात्र जिनके बाल मन में ये भावना घर कर जाएगी कि हम सवर्ण हैं, हम SC हैं, हम ST हैं, हम OBC हैं, हम इनका नुकसान कर सकते हैं, कोई अच्छा योग्य बच्चा होगा, अगर उसकी झूठी भी कंप्लेंट कर दी जाती है तो उसकी सुनवाई कहीं नहीं होगी और उसका रेस्ट्रिकेशन हो जाएगा। तो इस कारण से अब ये हम लोगों ने इस काले कानून को वापस लेने के लिए आज हमने ये मांग पत्र सौंपा है और इस UGC के इस कानून के निर्माण में भारतवर्ष के हर पार्टी के नेता सम्मिलित थे जो समिति के सदस्य थे, तो उनका नैतिक दायित्व बनता है कि वह अपने दल में पुनर्विचार करें और इस काले कानून को वापस कराने का प्रयत्न करें। अगर नहीं करेंगे तो समस्त सवर्ण समाज एक होकर के और सड़कों पर विरोध करेगा, हर स्तर पर विरोध करेगा, यूनिवर्सिटी में विरोध करेगा, स्कूल में विरोध करेगा और उसके बाद जो हिंदुओं के बीच में खाई बढ़ती जाएगी उसकी जवाबदारी सारी केंद्र सरकार की होगी। द्वारा एक कानून लाया गया अभी 13 जनवरी को, तो निश्चित रूप से क्यों लाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी कर दी थी कि अब आप जब तक सार्वजनिक रूप से ST SC का कोई अपमान नहीं करते तब तक आपके ऊपर प्रकरण दर्ज नहीं होगा। इसको काटने के लिए UGC द्वारा जो आप तक पहुंचा ही नहीं, कब हो गया और कहां लागू किया, शिक्षण संस्थान में, एक ऐसी जगह पे जहां से देश का निर्माण होता है, जहां बच्चे पढ़ के निकलते हैं। आप उनमें वैमनस्यता डालना चाहते हैं, आप फूट डालना चाहते हैं, आप इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हम ऐसे कानून को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ब्राह्मण महासभा द्वारा ज्ञापन दिया गया है, निश्चित रूप से इसको अनवरत जारी रखते हुए सवर्ण समाज एकत्रित होकर निश्चित रूप से इसका घोर विरोध करेगा। ज्ञापन दिया है जो भारत सरकार द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पूरे देश में जितने भी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान चल रहे हैं वहाँ यदि कोई छात्र अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग का शिकायत करेगा तो दूसरे छात्र को उस विद्यालय से
रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाएगा, उसका दाखिला निरस्त कर दिया जाएगा एवं उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करके उसे सज़ा दिलाई जाएगी। इस कार्रवाई के पहले किसी प्रकार की जांच अपेक्षित नहीं है, जबकि भारत का संविधान कहता है कि चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, जब तक उसके खिलाफ जांच नहीं हो जाती और उसमें दोषी नहीं पाया जाता तब तक उसके खिलाफ कोई भी वैधानिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस काले कानून के द्वारा भारत के सवर्ण वर्ग को दंडित किए जाने का कुत्सित प्रयास किया गया है, जिसके विरोध में यह ज्ञापन अनंत ब्राह्मण महासभा द्वारा दिया जा रहा है।